हाय गाइस, वेलकम बैक आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से है या आर्टिकल जिसे बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब है कि प्रजातंत्र और उसके महत्व। ठीक है, और ये यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा। ये बहुत ही जरूर आएगा क्योंकि 2022 में ये हर एक पेपर मॉडल में आया हुआ है। तो इसको हम बिना देर किए हुए जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमें इसको लिखना है, कैसे हमें इसको बताना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, डेमोक्रेसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस को एक हेडिंग के रूप में या शीर्षक के रूप में डालेंगे। उसके बाद बाई करके मैंने अपना नाम लिख दिया है रवि, और लेकिन आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, बस सिर्फ सरनेम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत संसार में सबसे बड़ी लोकतंत्र है। भारत संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी रिफर टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी जो है ये सरकार की वह प्रणाली है, डेमोक्रेसी सरकार की वह प्रणाली है वेयर सिटीजन्स, जहां पर नागरिक क्या करते हैं, एक्सरसाइज पावर बाय वोटिंग। क्या करते हैं, अपने मतदान के द्वारा या वोटिंग के द्वारा अपनी क्या करते हैं, पावर को, अपनी शक्ति को दिखाते हैं। फिर से देख सकते हैं, डेमोक्रेसी रिफर टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सरकार की वह प्रणाली है where जहां पर नागरिक क्या करते हैं, वोटिंग करके अपनी शक्ति को दिखाते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, इन दिस सिस्टम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इस प्रणाली में जो देश के नागरिक हैं, चूज देयर गवर्नमेंट बाय वोटिंग, वो वोट देकर अपनी सरकार या अपनी सत्ता को चुनते हैं। वे वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं। द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार का मुखिया होता है, जो सरकार का मुख्य होता है, हैज दोज वेरी राइट्स, उसके पास भी वही अधिकार होते हैं, उसके पास भी वही अधिकार होते हैं which the common man has, जो एक सामान्य से या आम लोग में होते हैं, जो आम जनता में होती है, वही सरकार का जो मुखिया होता है उसके पास भी वही अधिकार होता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रीजन और क्रीड, मतलब यहाँ पर किसी भी धर्म या किसी भी जात या किसी भी वर्ग में कोई भी भेदभाव नहीं है। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा पार्ट है डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द पीपुल ऑफ कंट्री। डेमोक्रेसी जो है ये लोगों को, मतलब देश के लोगों को शक्ति प्रदान करती है। डेमोक्रेसी देश के लोगों को शक्ति प्रदान करती है। वुमेन हैव ऑल दोज राइट्स व्हिच मेन हैव। महिलाओं के पास वही अधिकार है जो पुरुषों के पास है। महिलाओं के पास भी वही अधिकार है जो पुरुषों के पास है। फर्स्ट, इस प्रकार से इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म। क्या है? इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म, क्योंकि यह एक उचित रूप बन गया है ऑफ द गवर्नमेंट। किसका बन गया है? यह एक सरकार का एक उचित रूप बन गया है इन मॉडर्न टाइम। किसमें? इस आधुनिक समय में। यह आधुनिक समय में या यह इस आधुनिक समय में सरकार का एक उचित रूप बन गया है। बट लेकिन इट इज पार्टिकुलरली सुटेबल, लेकिन यह विशेष करके उचित है फॉर कंट्री, देश के लिए, विथ डाइवर्स, विभिन्न कल्चर्स, कल्चर में संस्कृत एंड ट्रेडिशन, किसके लिए? विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लिए। विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लिए ये क्या है? एक उचित है या विशेष उचित है। पीपुल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, जो लोग हैं, पीपुल हियर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, जो लोग हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट रिलीजन्स के हैं। डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न जातियों के हैं। वो क्या करते हैं? अपने आप को अनुसरण करते हैं। वी कैन कॉल इट, हम इसे कह सकते हैं, अ कंट्री ऑफ
डाइवर्सिटीज, विविधता का देश, हम इसे विविधताओं का देश भी कह सकते हैं। इट इज ओनली डेमोक्रेसी, यह केवल डेमोक्रेसी ही है दैट कैन गिव यूनिटी, जो क्या देती है, एकता प्रदान करती है। इट इज ओनली डेमोक्रेसी, यह केवल डेमोक्रेसी ही है दैट कैन गिव यूनिटी दीज डाइवर्सिटीज, जो क्या कर सकती है, विविधता में एकता, इन विविधताओं में एकता प्रदान कर सकती है। इट गिव्स द पीपुल फीलिंग, यह लोगों में फीलिंग पैदा करती है, यह लोगों में फीलिंग पैदा करती है ऑफ बीइंग यूनाइटेड, कि वे एक समान रहें, एकता में रहें, कि वह लोगों में मतलब डेमोक्रेसी लोगों में क्या करती है, फीलिंग पैदा कर देती है कि वे एक साथ रहें, एक समान रहें, एकता में रहें। इन हैविंग इक्वल राइट्स, एक समान अधिकार को रखते हुए, एक समान अधिकार को रखते हुए वे एकता में रहें। एंड अपॉर्चुनिटीज, और अवसरों को पाते रहें या अवसरों को लाभ उठाते रहें। दो, यद्यपि इट इज द मेजॉरिटी, इट इज द मेजोरिटी, या बहुमत से बनती है, डेमोक्रेसी क्या है, या बहुमत से बनती है, दैट रूल्स इन अ डेमोक्रेसी, दैट रूल्स इन अ डेमोक्रेसी, जो इस डेमोक्रेसी पर क्या करता है, शासन करता है, जो इस प्रजातंत्र पर शासन करता है। द माइनॉरिटी कैन बी डिनाइड, माइनॉरिटी मतलब अल्पमत वाले भी इसे क्या कर नहीं सकते हैं, इससे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, अल्पमत वाले भी इससे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। माइनॉरिटी कैन प्रोटेस्ट, माइनॉरिटी जो अल्पमत है वो क्या कर सकता है, प्रोटेस्ट, विरोध कर सकता है। इफ दे फील दैट, अगर वे महसूस करते हैं कि एनी इनजस्टिस, कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, मतलब अल्पमत वाले भी क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, इज बीइंग डन टू देम, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, अगर उनके पास क्या हुआ है, कोई अन्याय किया गया है, तो वे इसका विरोध कर सकते हैं। लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष में हम क्या बताएंगे, थस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, थस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी ही सरकार का रूप होता है। थस वी कैन से, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, दैट की डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की डेमोक्रेसी ही सरकार का रूप होती है, दैट इज फॉर द गुड ऑफ ऑल द पीपुल, जो सभी लोगों के लिए भलाई का काम करती है, दैट इज फॉर द गुड ऑफ ऑल द पीपुल, जो सभी लोगों के लिए भलाई का काम करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। ये 2025 के एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड में आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।